यार ये संडे की भी ना मोनोपोली बड़ी सही लगती है। मतलब अपने हिसाब से ना ये पूरा का पूरा शेड्यूल अच्छे से एडजस्ट करवा देता है। अब जैसे कि कल यानी कि 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे। सो भाई ऑब्वियसली कल आपकी मेरी मुलाकात तो हो नहीं पाती है, इस वजह से आज यानी कि 6 अप्रैल एक दिन एडवांस में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर 2 अमेजिंग जानी मानी पर्सनालिटी से। मेरे साथ होंगे आज डॉक्टर विनीत जैन एंड डॉक्टर वरुण अग्रवाल। ये सोटो के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है आप जानते नहीं होंगे सोटो क्या होता है, लेकिन ये तो जानते हैं कि भाई वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है। जैसे आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट और स्पेशल होता है, वैसे ही वर्ल्ड की सारे डे भी बहुत स्पेशल होते हैं, ताकि आपके लिए ना एक अवेयरनेस कैंपेन जनरेट किया जा सके, ताकि आपको समझाया जा सके कि ओ भैया तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो यार, अपना ध्यान काहे नहीं रखते हो। सो बेसिकली आपके वर्ल्ड हेल्थ डे पर हेल्थ का ध्यान रखने के लिए और हेल्थ ऑर्गन से लेकर ऑर्गन डोनेशन तक सारी बातें होने वाली है आज 95 FM तड़का पर मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। कान टिका के टिके रहो एंड वाइब ऑन। तो चलिए एक दिन पहले खुद को एडवांस ट्रीट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में समझ ही लेते हैं। 95 FM तड़का पर मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर। नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी कचना रायपुर। सो भाई रायपुर आप मेरे फेवरेट है और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप हमेशा हेल्दी एंड हिस्ट्री रहे। सो बेस इसी बात पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैंने सोचा एक दिन एडवांस में आपसे नॉलेज शेयर कर ही दूं। इससे पहले कि मैं बताऊं, लेट्स नो फ्रॉम द एक्सपर्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल। मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर सोटो, जो कि स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, जो छत्तीसगढ़ में डीकेएस हॉस्पिटल में स्थित है। सर वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन है जिनका स्पेशली मौसाजी फूफाजी टाइप स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। ऑर्गन्स तो देखिए सब बहुत सेंसिटिव हैं और सबका ध्यान बहुत ज़रूरी है, तभी वो बॉडी में है, इसलिए आपको हर ऑर्गन्स का बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान रखना होता है। सेंसिटिव तो सारी ऑर्गन है, पर मैं बोलना चाहूँगा जैसे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका खासा ध्यान रखना रहता है, जो कि बोले जिनकी डिजीजेस ज़्यादा कॉमन है। तो जैसे कि अपनी हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ब्रेन हो गया। तो ये सारे ऑर्गन्स सेंसिटिव है क्योंकि बीमारियां इनकी ज़्यादा होती है, तो आपको इनका ज़्यादा मतलब आप पढ़ते भी हैं, ध्यान भी रखते हैं, केयरफुल भी रहते हैं कि इनमें कोई फर्क ना हो। जानेंगे कुछ और भी सवाल डॉक्टर विनीत डॉक्टर वरुण से आज 95 FM तड़का पर वाइब ऑन। सो कल यानी कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हुए 76 ईयर्स होने वाले हैं एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। 95 FM तड़का पर मैं हूँ आरजी श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर। नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी खचना रायपुर। सो बेसिकली इस बार यानी कि 2024 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है माई हेल्थ माई राइट। आपकी हेल्थ आपका अधिकार है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंडियंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा आशावादी कि वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो 76 ईयर्स का हो गया है भैया वर्ल्ड हेल्थ डे। थोड़ा सा अपना ध्यान भी रख लो। वैसे आपको एक छोटा सा टिप देने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर वरुण अग्रवाल, जो कि सोटो के जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। जानते हैं इनसे कि सर व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस? बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए आप जितने फिट रहते हैं, जितने हेल्दी रहते हैं, आप देश के उन्नति के लिए आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो आप ज़्यादा अपने आप को फिट फील करते हैं, हेल्दी फिट करते हैं। पर ऑप्टिमिस्टिक एक अलग चीज़ हो गई, एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर कॉन्फिडेंस जो है, जो परेशान करता है। ज़रूर आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपने ऑर्गन्स और अपने सारे उन ध्यान रहें और समय समय पे चेक करवाते रहें कि वो ऑर्गन सही फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो उससे आप बहुत अच्छा देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। हेलो जी, जब आप पर इतनी जिम्मेदारियां हैं तो खुद का ख्याल रखना तो बनता है। चलिए एक सवाल मेरे जहन में आया है किडनी से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्टर वरुण अग्रवाल एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो जानेंगे इनसे थोड़ी ही देर बाद इस ऑर्गन के बारे में। वाइब ऑन। किडनी की
अच्छी बात ये हो जाती है, किडनी हमारे पेयर्ड ऑर्गन्स है। पेयर्ड ऑर्गन्स मतलब दो दो हमारे पास दो किडनीज़ हैं। तो किडनीज़ आप डोनेशन और किडनी हम जब पैदा होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा किडनी फंक्शन के साथ पैदा होते हैं। तो अगर एक आदमी या महिला अपना किडनी डोनेट करता है तो वो फिट रह सकता है एक किडनी के साथ भी। तो किडनी डोनेशन इसीलिए ज़्यादा कॉमन है, ईज़िली है डोनेटेबल। तो और तो इसीलिए, और किडनी डिजीज़ ऐसे तो हार्ट डिजीज़ भी कॉमन है, लीवर डिजीज़ भी बहुत कॉमन है, पर किडनी डिजीज़ का जो है नंबर प्रोग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, दिनों दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए उसका किडनी डिजीज़ का अवेयरनेस भी लोगों में काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और इसलिए डोनेशन भी ज़्यादा हो रहे हैं। किडनी डिजीज़, क्योंकि देखिए क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है किडनी डिजीज़ का वो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। तो ये इसकी मात्रा दिनों दिन इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बढ़ती ही जा रही है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है अपने किडनी प्रॉब्लम्स के। तो हम लाइफस्टाइल अगर सुधारते हैं तो हम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, तो हम अपनी किडनीज़ को भी सेफ़ रख सकेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना शुगर बीपी रेगुलर चेक करवाएं, और अगर है आपको बीमारी तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको कंट्रोल में रखें, तो आप किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं। देखिए, जिस भी मरीज़ को मतलब कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन या ऑर्गन की ज़रूरत होती है तो उसका फैमिली बहुत सफ़र करता है। पेशेंट तो सफ़र करता ही है, पेन और उसको जो डिजीज़ बर्डन रहता है उससे तो सफ़र करता ही है। उसकी फैमिली भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है, काफ़ी फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि किडनी डिजीज़ हो गई तो आपको जब किडनी काम नहीं करती तो डायलिसिस करानी पड़ती है। तो डायलिसिस में जो हम हीमोडायलिसिस करते हैं उसके लिए हफ्ते में आपको 3 बार 4 घंटे के लिए डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, जो फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन रहता है। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी बहुत बर्डन वाली सिचुएशन रहती है। तो हम जब इन मरीज़ों को देखते हैं तो उनका पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम चाहते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए। ट्रांसप्लांट हो पाएगा तो वो अपने लिए तो ज़रूर उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और देश के लिए भी वो कुछ कंट्रीब्यूट, कुछ आगे काम कर सकता है, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो बोलना चाहूँगी कि अंगदान एक महादान है, और सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए, सबको ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लेना चाहिए, और ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। 1994 में जितना मुझे याद है, ऐश्वर्या राय बच्चन हैज टेकन अ प्लेज। शी वाज द आई थिंक फर्स्ट लेडी, फर्स्ट सेलिब्रिटी हु केम अप आई डोनेशन को लेकर के, एंड उसके बाद में देयर वाज अ ह्यूज एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था। तो आपको लगता है कि इस तरीके के और सेलिब्रिटीज जो हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो रिनाउंड पीपल हैं, उन्हें आगे आना चाहिए इस चीज़ को? बिल्कुल 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 सही बात है। वो लोग जितना सोसाइटी को प्रेरणा देंगे, जितना वो बोलेंगे, तो सोसाइटी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी है हमारी, अगर हमारे नेता हो गए, एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है, अगर वो आगे आते हैं, वो लोगों को जागरूकता के लिए बताते हैं, तो ज़रूर लोग बहुत प्रेरणा, हमारे सोसाइटी में सबसे अच्छी बात है कि लोग बात सुनते हैं, लोग बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से। तो अगर लोग उसके लिए जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे और लोगों को जागरूकता फैलाएंगे तो लोग पता चलेगा, और फिर ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएंगे। ऑर्गन डोनेशन के लिए सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे कंट्री में तमिलनाडु स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है। वहाँ पे एक मोहन फाउंडेशन करके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत प्रेरणा देती है, लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती है, जिसके बाद ही नोटो जो नेशनल उन्होंने एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, इवन हमारे सोटो में जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है बहुत रेगुलरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये सब कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें एजुकेशन और नॉलेज से ही बढ़ सकता है। लोगों को जितना ज़्यादा पता चलेगा तो वो उतना ही जागरूक होंगे, इस प्रॉब्लम को समझेंगे और डोनेशन के लिए आगे आएंगे।
तो चलिए एक दिन पहले खुद को एडवांस ट्रीट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में समझ ही लेते हैं। 95 एम तड़का पर मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी, कचना, रायपुर। सो भाई रायपुर आप मेरे फेवरेट है और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप हमेशा हेल्दी एंड हिस्ट्री रहे। सो बेस इसी बात पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैंने सोचा एक दिन एडवांस में आपसे नॉलेज शेयर कर ही दूं। इससे पहले कि मैं बताऊं, लेट्स नो फ्रॉम द एक्सपर्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें, हेल्दी रहें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे फिट हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो कि स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज जो है रेगुलर जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस टाइप की एक्सरसाइज कोशिश करें कि अपने एक्टिविटीज़ में उसको ज़रूर लाएं। डेली 20 से 30 मिनट ज़रूर अपने बॉडी के लिए रखें, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अच्छे से पानी पिएं, रेगुलर फ्लूइड इंटेक रखें। डेली कोशिश करें कि 2.5 से 3 लीटर का फ्लूइड इंटेक रखें। जो मार्केट फूड्स होते हैं, अपने जो हम बोलते हैं कि और जंक फूड्स कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। कोशिश करें जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। हेल्दी फूड्स जो हम बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले फूड्स होते हैं, वो कोशिश करें। आजकल मिलेट रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो कोशिश करिए कि मिलेट्स को अपने डाइट में लाएं। ज़्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड कोशिश करें कम अवॉइड करें, तो आप फिट रहेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया कि फिट रहेंगे तो आप बहुत सोसाइटी और देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी बात हो रही थी सर से, उन्होंने एक डेटा शेयर, मतलब एक तरीके से बताया कि किडनी डोनेशन कंपैरेटिवली लोग अवेयर हैं उसको लेकर के, बट बाकी के लिए अवेयरनेस अभी क्रिएट करना बाकी है। सो व्हाट कुड बी द रीजन कि किडनी ज़्यादा डोनेट होती है बाकी ऑर्गन्स से? बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली। तो इसके लिए है, क्योंकि हेल्थ डे है, तो मैं पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि नशे से आप मुक्त रहें जितना है। सोसाइटी को एज अ सोसाइटी आप कोशिश करें कि लोग नशा ना करें। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो सोसाइटी में एडिक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ स्टेट अल्कोहल में, टोबैको में बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, जिसका हम मान सकते हैं या हो सकता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ों को रोक करें। और दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला कि हम समय पे पहुँचे, तो टाइम बहुत कीमती है ऑर्गन्स बचाने के लिए और ऑर्गन्स के लिए। तो आप जितना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो जो भी आपका एक्सीडेंट में ऑर्गन इंजरी हुई है, जैसे कि अगर ब्रेन इंजरी हुई, हैंड इंजरी हुई है या और कोई एक्सीडेंट्स, तो जितना जल्दी हम रिपेयर कर सकते हैं तो हम उस आदमी की जान बचा सकते हैं। तो बहुत टाइम उस समय बहुत कीमती हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच के अपना जो भी उसके इलाज है उसको करवाएं। तो चलिए एक दिन पहले खुद को एडवांस ट्रीट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में समझ ही लेते हैं। 95 एम तड़का पर मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी, कचना, रायपुर। सो भाई रायपुर आप मेरे फेवरेट है और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप हमेशा हेल्दी एंड हिस्ट्री रहे। सो बेस इसी बात पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैंने सोचा एक दिन एडवांस में आपसे नॉलेज शेयर कर ही दूं। इससे पहले कि मैं बताऊं, लेट्स नो फ्रॉम द एक्सपर्ट। मेरे साथ हैं मैं डॉक्टर विनीत जैन, डायरेक्टर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो डीकेएस में उपलब्ध है। और इसका जो कार्य है, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को बढ़ावा देना एवं कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड हॉस्पिटल्स फॉर डोनेशंस, साथ ही आईईसी की एक्टिविटी और ट्रेनिंग का पार्ट भी हम करते हैं। और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं जब हमको लगता है कि किसी हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ और ऑर्गन एलोकेशन की आवश्यकता है। सोटो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, उसके अंडर पे ये वर्क करता है। और इसका बेसिक फंक्शन जो है वो है कि हम जो ऑर्गन डोनेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करें,
साथ ही पेशेंट की रजिस्ट्री मेंटेन करें जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है। साथ ही जब ब्रेन डेथ हो किसी पेशेंट की और जानकारी रहे तो हम ऑर्गन के एलोकेशन के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं। आईईसी की एक्टिविटी होती है जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। साथ ही ट्रेनिंग अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेनिंग विभिन्न विषयों में, जिसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग होती है और साथ में जो डिफरेंट ऑर्गन डोनेशंस की एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी की जाती है। इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम है माई हेल्थ माई राइट। आपकी हेल्थ आपका अधिकार है और मेरे हिसाब से तो जिम्मेदारी भी। बट कभी सोचा आपने कि आपका इवन एक सिंगल ऑर्गन डोनेशन किसी की जिंदगी बचा सकता है? 95 FM तड़का पर मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल, प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर, नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी, कचना, रायपुर। तो रायपुर आज बात हो रही है डॉक्टर विनीत जैन से, जो कि सोटो के डायरेक्टर हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ऑर्गन डोनेशन कोई करना चाहे तो उसके लिए प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है? पेशेंट जो चाहते हैं कि वो उनके ऑर्गन डोनेट किए जाएं, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो उसके लिए वो एक प्लेज ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की जो वेबसाइट है, सोटो की वेबसाइट है, उस पे वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है, टैब है जिस पे क्लिक करने से वो अपने आधार से लिंक करके, फोन नंबर से लिंक करके, और जिसको सूचित करना चाहें, चाहे वो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जिनको भी सूचित करना चाहें, उनका नंबर डालकर और कौन कौन से ऑर्गन और टिश्यू को वो डोनेट करना चाहते हैं उसकी जानकारी देकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गन डोनर है तो क्या उसे बार बार ऑर्गन्स का चेकअप करवाना होगा डोनेशन के पहले, या प्लेज ही काफी है? नहीं, वो ऑर्गन का प्लेज ही काफी है। वो तो अब ऐसा है ना, जिस कंडीशन पे वो जब होगी, वो तो एक तरीका है लोगों को अवेयर करने का। अब उनको मालूम है और उनके परिवार में किसी को मालूम है। पहले रिटर्न वर्क पे रहता था, पेपर पे रहता था, और बहुत सारे परिवार के लोगों को मालूम भी नहीं होता था। तो कभी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में जब इस तरह की बातें होती थी तो लोग तैयार नहीं होते। अब एटलीस्ट जरा सा अवेयरनेस रहेगा और सिस्टम पे एक रिकॉर्ड है। अभी तो नहीं, इसका फ्यूचर में किस तरह से इसका यूज होगा, बट एटलीस्ट रिकॉर्ड के पर्पज में हमारे पास रहेगा वो। तो इस बारे में सोचिए जरूर, और कौन से हैं वो ऑर्गन जो किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर विनीत जैन से आपसे कुछ ही देर बाद 95 FM तड़का पर वाइब ऑन। सो जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था, 2023 में इंडिया ने इतिहास बनाया था 1028 कैडेवर यानी कि किडनी डोनेशन के साथ। लेकिन यह आंकड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है। सिर्फ किडनी ही नहीं, ऐसे कई ऑर्गन्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं और लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। 95 FM तड़का पर मैं हूँ आरजे श्रेया आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल, व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर, नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी, कचना, रायपुर। सो बेसिकली रायपुर कल यानी कि 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और दूसरों के काम आ सके, तभी तो जिंदगी का कोई सार्थक मतलब है। डॉक्टर विनीत जैन इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि सोटो के डायरेक्टर हैं, और इनसे हम जानते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लाइफ रिलेटेड डोनेशंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है अभी इंडिया में। उसमें किडनी के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। कैडेवरिक डोनेशन की बात जहाँ तक आई, तो जब अगर एक पेशेंट किडनी कैडेवरिक डोनेशन मतलब ब्रेन डेथ के बाद जब डोनेशन होता है तो लगभग 8 ऑर्गन उनसे लिए जा सकते हैं। जो यूजेबल ऑर्गन होते हैं वो यूज़ होते हैं, या कई बार पेशेंट के रिश्तेदार अगर किसी ऑर्गन के लिए मना कर देते हैं तो उसको फिर नहीं लिया जाता। तो 8 ऑर्गन ले सकते हैं। टिश्यूज़ में हम कॉर्निया ले सकते हैं, हम बोन ले सकते हैं, हम स्किन ले सकते हैं, हार्ट का वॉल्व ले सकते हैं, इवन हम पूरा हैंड भी ले सकते हैं। जिन लोगों के हाथ नहीं हैं तो पूरा का पूरा हाथ हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये 8 ऑर्गन कौन से हैं, एक बार रायपुर से आप शेयर करें? हाँ, ऑर्गन में है हार्ट है, दोनों लंग है, लीवर है, दोनों किडनी है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है। मतलब बहुत से लोग, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अंगदान करने या उनके परिवार वाले जो उनकी मानसिक स्थिति होती है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, या फिर सरकार उनके लिए क्या लाभ लेकर आती है स्थिति? चूँकि जिस अवस्था में अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है वो परिवार के लिए बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज होता है। इमोशनली पेशेंट, उनके परिवारजन तैयार नहीं होते। उनकी उम्मीद रहती है कि नहीं, ये जीवित है,
जबकि लीगल वे पे देखा जाए तो ब्रेन डेथ के बाद लीगली उसको डेथ डिक्लेयर किया जाता है और काउंसिल करने में ज़रा समय लगता है। लोगों में कुछ लोग हैं जो तुरंत तैयार हो जाते हैं, कुछ लोगों में ज़रा समय लगता है, तो वो हो जाता है। साथ ही अब इसमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के लिए हमने प्रपोज़ किया है कि जिन भी मरीज़ द्वारा अंगदान दिया जाता है, अंगदान दिया जाएगा, उनका राजकीय सम्मान किया जाए या राजकीय सम्मान से उनका दाह संस्कार हो। और अगर कोई और सुविधा दे सके तो उसके लिए प्रपोज़ल अभी प्रोसेस में है, एक बार हो जाएगा तो फिर। एंड आई एम सो श्योर आज का शो सुनने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अंगदान महादान क्यों कहलाता है। 95 एफएम तड़का पर मैं हूँ आरजी श्रेया आपके साथ और आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, जीएडी कॉलोनी, कचना, रायपुर। सो रायपुर वर्ल्ड हेल्थ डे पर बात हो रही है कि भाई आपकी हेल्थ आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे से लाइफ हेल्दी वे में स्पेंड कीजिए और ऑर्गन डोनेशन के बारे में जरूर सोचिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनीत जैन जो कि सोटो के डायरेक्टर भी हैं। जानते हैं इनसे इस बारे में। देखिए, ये अंगदान इसीलिए है, दान की बात जहाँ तक आई, क्योंकि कमर्शियल डीलिंग है नहीं, आप दान करते हैं और अपने परिजन को दूसरे के शरीर में जीवित देख पाएंगे। अगर आप अंगदान नहीं करेंगे तो वो तो जो परिजन चले गए हैं, लेकिन उनके जो अंग वर्किंग है 7 से 8 अंग अगर वो दिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मरीजों में वो आपका परिजन जीवित रहता है। तो वो देने में सोचने की आवश्यकता, इमोशनली तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस पे सोशल अवेयरनेस के माध्यम से ही इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो जो खुशी मिलेगी देने के बाद, वो जिन लोगों ने दिया है उनसे मिलके उस चीज़ का मतलब वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता जो फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी ही देर बाद जानेंगे एक ऐसे डोनर की कहानी जो आप सुनेंगे डॉक्टर विनीत जैन की जुबानी। 95 एफएम तड़का पर वाइब ऑन। जो छत्तीसगढ़ में जो फर्स्ट पेशेंट जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किया हमारे स्टेट में, वो हैं अमरजीत कौर, जो मेरे खुद के इसमें पेशेंट रही हैं। करीब 10-15 सालों से वो ट्रीटमेंट कराती थी और अचानक एक दिन शाम को उनके परिजन का फ़ोन आया कि अचानक से ब्रेन हेमरेज होने के कारण ब्रेन डेथ हो गई है। और चूँकि वहाँ हॉस्पिटल में अंगदान के लिए बोला जा रहा है, हमें परिवार वाले तैयार नहीं हैं, लेकिन चूँकि जब आपका नाम सामने आया है तो हम आपसे एक बार पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप इसको करें, और वो किसी तरह से आप मन में मत रखिए। एक बार जब आप अंग दान दे देंगे, उसकी बाद की फीलिंग आपकी जो रहेगी वो आप बाद में शेयर करिए। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये 10वां-11वां दिन था, तब हम घर गए उनके, तो पूरा परिवार एक साथ, मतलब चूँकि परिजन जो गया है उसका दुख तो था ही, लेकिन जो खुशी थी कि हमने अंगदान करके इतना बड़ा काम किया है, और उनमें मतलब किसी को भी वो रिग्रेट नहीं था कि हमने कुछ ऐसा किया जिसमें हमको नुकसान हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नहीं, बस यही है कि मतलब इस तरह की चीज़ें जब भी आप उनके परिजनों से मिलते हैं तो वो हमेशा बहुत खुश होके चीज़ों को बताते हैं, और जिनको मिला है ऑर्गन, वो उनसे भी आप जब मिलते हैं तो उनकी भी जो खुशी है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। डिफरेंट। और जब आप उससे मिलते हैं ना, मतलब ये तो चीज़ें हैं, जब कई बार आप किसी छोटे से क्लिप में देखेंगे या किसी मूवी में देखेंगे तो ही काफ़ी आप इमोशनली चार्ज्ड होते हैं उस समय। तो जब आप पर्सनली मिलते हैं, क्योंकि उस फैमिली को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था, जब मैं उनके घर गया, उनके यहाँ की शादी में गया, तो मतलब वो परिवार जिस तरह से उस चीज़ को रखता है, मतलब इतना खुश था कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और जिन मरीजों को मिलता है ऑर्गन, जैसे अभी नरेंद्र जी बता रहे थे ना कि उनके अंकल को मिला है, तो मतलब जिनमें कोई होप नहीं रहता, वो अब
बहुत अच्छे होके रह रहे हैं, है ना। तो किडनी में तो काम चल जाता है, लेकिन लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन हैं जो यूज़ नहीं होते। और अभी हम, चूँकि हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हार्ट के लिए हम जो वॉल्व है वो सत्य साई हॉस्पिटल है वो स्टोर करता है। तो बीच में एक फंक्शन था जिसमें उन्होंने स्टोर्ड वॉल्व को एक पेशेंट में लगाया था, तो वो फैमिली भी काफ़ी खुश थी। तो जिनको मिलता है और जो डोनेट करते हैं, दोनों की खुशी अनमैचेबल है। वेरी ट्रू। तो सर एक जनरल लेमैन क्वेश्चन, जैसे ऑर्गन डोनेशन का हमने प्लेटफॉर्म साइन किया, ठीक है, उसके बाद में सपोजिटली कोई ब्रेन डेड हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? लाइक इज देयर एनी हेल्पलाइन व्हिच कैन गाइड? देखिए, ब्रेन डेड डिक्लेयर तो हॉस्पिटल में ही होगा। तो जब वो हॉस्पिटल में ब्रेन डेड डिक्लेयर हो रहे हैं और हॉस्पिटल अगर ये बताता है कि ये ब्रेन डेड हो गए हैं, तब हॉस्पिटल के तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से भी ये सोटो को अप्रोच किया जा सकता है। यूजुअली ब्रेन डेड जहाँ डिक्लेयर होता है वो 2 सेंटर होते हैं, एक तो जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं और एक जगह जहाँ ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है लेकिन रिट्रीवल हो सकता है। तो उन 2 हॉस्पिटल को हम रजिस्टर करते हैं। तो अगर ऐसे हॉस्पिटल से वो इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर हम उस पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके हम ब्लड ग्रुप वाइज मैच करते हैं कि किन किन लोगों का वो ब्लड ग्रुप है और प्रायोरिटी में कौन कौन है। तो अगर सपोज़ किसी एक एक्स हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, वहाँ पर ब्रेन डेड होता है, तो उनको जितने ऑर्गन हैं, जो पेयर्ड ऑर्गन है, उसका एक पार्ट, एक अंग उनको मिलेगा, और जो अनपेयर्ड है, जैसे हार्ट है, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये उनको ही मिलता है अगर उनके पास पेशेंट रजिस्टर हो। अगर कोई पेशेंट छत्तीसगढ़ में रजिस्टर नहीं है तो फिर हम उसको रीजनल जो ग्रुप है हमारा, हम उसमें डालते हैं कि ये पेशेंट है, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं और ये ऑर्गन हमारे पास अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे तो रीजनल जो रोटो है हमारा, उसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गोवा है और ये उड़ीसा है। तो इनमें से अगर कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करता है तो फिर हम उनको एलोकेट कर देते हैं। अगर उनके पास भी कोई एलिजिबल रेसिपिएंट नहीं है तो फिर वो नेशनल ग्रुप में चला जाता है और फिर वो उनके पास से अगर कोई विलिंग होता है तो फिर वहाँ से कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब इट्स अ वेरी क्लोज नेट। हाँ, क्लोज में जल्दी ही हमको, क्योंकि ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के प्रोसेस में ब्रेन डेड डिक्लेयर पहला पार्ट होता है, उसके 6 घंटे के बाद फिर से सेकंड ब्रेन डेड डिक्लेयर होता है। तो पहला ब्रेन डेड डिक्लेरेशन के साथ और उसके जस्ट पहले से जब पेशेंट के अटेंडेंट विलिंग हो जाते हैं तब से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और करीब करीब 12 घंटे से 14 घंटे, मतलब जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक वो प्रक्रिया चलते रहती है। ये कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर, स्टेट में तो छोटा पार्ट है, रायपुर ही है, लेकिन रोटो से अगर है तो नागपुर से, अगर एक बार पेशेंट को हमने नागपुर ऑर्गन एलोकेट किया तो नागपुर से जो टीम आती है उसका कोऑर्डिनेशन। एक बार था कि कैलकाटा और इससे आने वाले थे हार्ट के लिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि रिट्रीवल टाइम होता है, उस टाइम पर अगर हम नहीं अरेंज कर पाए तो फिर वो मिस हो जाता है। तो रिट्रीवल टाइम हॉस्पिटल और डोनर फैमिली पे डिपेंड करता है। उनको चाहिए रहता है कि जल्दी से जल्दी हम प्रक्रिया करके घर चले जाएं, तो वैसा है। हाँ, काफ़ी, मतलब उस समय का जो पार्ट है वो पूरा दिन और रात कांस्टेंट रहता है। अगर एलोकेशन आसान है, सभी पास पास हैं, तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब इंटर स्टेट और नेशनल लेवल पे जाती है तो चीज़ें ज़रा सा कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, वो फिर सब हम ही लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन के लिए कंटिन्यूस, क्योंकि मैं हेड हूँ तो मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं फिर सर्कुलेट करता हूँ, ये सभी चीज़ें मुझे करनी रहती है। चूँकि ऑर्गन का खरीद फरोख्त तो गैर कानूनी है, क्योंकि बाई रूल जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है 1994, उसका पर्पज़ ही ये था कि किसी भी तरह की ऑर्गन ट्रैफिकिंग ना हो।
और इसमें ऑर्गन का डोनेशन नियर रिलेटिव द्वारा ही किया जा सकता है। नियर रिलेटिव में नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, माता पिता ये होते हैं। लेकिन अगर किसी को उसके बाद अगर उनमें से कोई एलिजिबल डोनर नहीं है तो फिर इस तरह की प्रक्रिया जिसमें डिजीज़ डोनेशन जो ब्रेन डेड पेशेंट से जो मिलते हैं उसी पे निर्भर रहना रहता है। तो लीगली तो अलाउड नहीं है और वो प्रक्रिया चूँकि जैसे जैसे ये डिजीज़ डोनेशन बढ़ेगा तो उस पर और जो भी जरा बहुत भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एक और जस्ट रैंडम क्वेश्चन सर, कई बार क्या होता है कि पेशेंट के सडनली रिलेटिव डिसाइड करते हैं कि मतलब ब्रेन डेड सपोजिटली हो गया, उसने साइन नहीं किया प्लेज कार्ड, बट सडनली रिलेटिव फेल्ट लाइक कि किसी को ऑर्गन डोनेट करना है, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, अगर जो उनका नियर रिलेटिव है जो भी वहाँ पर है वो डिसाइड कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर किसी ने प्लेज लिया है और उसके रिलेटिव ना चाहें तो भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो तो जो है उनके साथ जब तक उनकी सहमति नहीं होगी वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। एंड आई एम सो श्योर आज का शो सुनने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अंगदान महादान क्यों कहलाता है। 95 FM तड़का पर मैं हूँ आरजी श्रेया आपके साथ और आप सुन रहे हैं रायपुर लोकल विच इज प्रेजेंटेड बाय एम्बियंस नेचर के साथ लग्जूरियस एहसास, GAD कॉलोनी, कचना, रायपुर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सर। 95 FM तड़का पर आरजी श्रेया और सोटो की तरफ से सिर्फ यही अपील है कि अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ऑर्गन डोनेशन के लिए जरूर सोचिए। 95 FM तड़का, वाइब ऑन।